ये तीनों इस विमोचन के मंच पर उपस्थित जितने लोग मेरे अतिरिक्त हैं, उन सब के भार और प्रभार को देख करके आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन उस सब से भी ज्यादा प्रासंगिक यदि कोई है, वो है पुस्तक का प्रकाशक और जिस स्थान पर पुस्तक का विमोचन हो रहा है। ऐसे महत्वपूर्ण स्थल पर जो हम सब के लिए एक प्रेरणा का पुंज है, आदरणीय नितिन गडकरी जी की पावन उपस्थिति, आदरणीय सुनील अंबेकर जी का आशीर्वाद, भारत सरकार के पूर्व संस्कृति मंत्री और वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी का सानिध्य, आदरणीय राजीव जी ने जिस तरह की भूमिका रखी, मैं आप सबकी उपस्थिति को नमन करते हुए आदरणीय शुक्ला जी को बहुत सारा धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे भी आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्रदान किया। इतिहास उठा करके देखें, अनेक ऐसे लोग हुए जो तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी अपने कृतित्व के आधार पर, अपने व्यक्तित्व के आधार पर उनका जीवन कालजयी हो गया। अंग्रेजी में जो कहते हैं लार्जर देन लाइफ फिनोमेना, और निश्चित रूप से तानसेन का व्यक्तित्व और कृतित्व इतना विशाल था कि आज लगभग 5 शताब्दी बीत जाने के बाद में भी, जिस 5 शताब्दी के कालखंड में गंगा में न जाने कितना पानी बह गया होगा और विश्व में अनेक ऐसी सभ्यताएं होंगी जिनका विकास शायद उसके बाद में हुआ होगा, आज भी हम उनके चरित्र पर, उनके कृतित्व पर अनेक अनेक शोध ग्रंथ लिखे जाने के बाद में भी अभी भी कहीं न कहीं उसको लेकर के किसी न किसी पक्ष में कमी महसूस करते हुए अनवरत उस साधना को किए जा रहे। निश्चित रूप से जैसा राजीव जी ने कहा कि उन्होंने उनके संगीत के पक्ष को छोड़ करके उनके जीवन के पक्ष को, कि एक साधारण परिवार में जन्मा हुआ बालक अपने जीते जी, अपने संघर्ष के, अपने पुरुषार्थ के दम पर किस तरह से अमर हो गया कि आज भी हम 500 साल बाद बीत जाने के बाद में भी उसके व्यक्तित्व के इवोल्यूशन पर, उद्विकास पर हम जो है आज रिसर्च कर रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य में मैं ये मानता हूं कि ये सबसे अधिक प्रासंगिक है, और ऐसा इसलिए कि आज भारत एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस विकसित होने की प्रक्रिया में अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने के मार्ग पर हैं, और साथ ही साथ हम अपने अतीत के उन सारे प्रेरक ऐसे स्तंभ जिन लोगों को कहीं भुला दिया गया था, जिन पर सह आशय, जिन पर पर्दा डालने के प्रयास किए गए थे और कुछ हद तक उसमें सफलताएं भी मिली थी, आज हम उन सारे ऐसे प्रेरक स्तंभों को एक बार फिर पुनः प्रकाशित करने की दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं। उस समय में इस पुस्तक का लिखा जाना और ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व के जीवन चरित्र को लिखा जाना निश्चित रूप से प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। मित्रों, आज हम केवल विकास के मार्ग पर नहीं है, आज भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है। वी आर अंडरगोइंग ईरा ऑफ कल्चरल रिनासा। और जब कोई देश इस तरह से अपने अतीत से प्रेरणा लेकर के उद्विकास करने के लिए आगे बढ़ता है, तो निश्चित रूप से ऐसे प्रेरक स्थायी स्तंभों का चरित्र उनके लिए एक माइलस्टोन के रूप में भी काम करता है, और साथ साथ में एक उद्दीपक, एक प्रेरक के रूप में, एक कैटलिक एजेंट के रूप में भी काम करता है। तो जो इतिहास किसी दूसरे विषय के लिए, इतिहास के दूसरे लोगों के लिए, इतिहास और इतिहास से जुड़े हुए पन्ने और उनके प्रेरक पुरुष अन्य समाज के लिए, अन्य देशों के लिए एक टर्म ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं, उनके किए गए काम को लेकर के, उनके योगदान को लेकर के, उस